पलक झपकते ही ये लोग खींच लेते हैं दुश्मनों की सांसें। इतने पराक्रमी कि भारत के प्रधानमंत्री तक को देते हैं सुरक्षा। बच्चों, आज मैं आपको उसकी कहानी बताऊंगा जिसकी ट्रेनिंग को देखकर आर्मी के जवान भी स्तब्ध रह जाते हैं और कांप उठते हैं। इस स्पेशल फोर्स को इंडियन आर्मी का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाता, इसकी तोड़, इस फोर्स का तोड़ भी किसी के पास मौजूद नहीं है। दोस्तों, इंडियन आर्मी के द्वारा बनाया गया स्पेशल मिशन के लिए स्पेशल फोर्स का नाम है एनएसजी कमांडो या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे हम लोग आमतौर पे ब्लैक कैट कमांडोज भी कहते हैं। आइए जानते हैं इसको बनाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। तो इस प्रश्न का उत्तर 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार को जाता है। इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी ने स्वर्ण मंदिर में घुसे हुए आतंकवादियों को मार गिराया था, जिसमें आतंकवादी सरगना जनरल भिंडरवाला की भी मृत्यु हो गई। बौखलाए हुए सिख कम्युनिटी के सिख गार्ड, जो कि इंदिरा गांधी के पर्सनल गार्ड्स भी थे, इन्होंने इंदिरा गांधी पर गोली चला दी। देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई कि यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आखिर देश की सुरक्षा कौन करे। बहुत विचार विमर्श करने के बाद केंद्र सरकार ने एक ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स बनाने का निर्णय लिया जिसकी शक्ति और साहस के समान अन्य कोई भी ना हो। और फिर क्या था, जन्म हुआ एक ऐसे कमांडो का जिसको हम लोग अब तक टीवी कार्टून्स में देखते आए थे, और इसे नाम दिया गया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। सर से लेकर के पैर तक असला बारूद से लैस ये कमांडो किसी भी घातक हथियार से अपने आप में कम नहीं थे। बस फिर क्या था, इनके बनते ही इन्होंने अपना एक ऐसा जौहर दिखाया कि दुश्मन जो है एनएसजी के नाम से थर्रा उठे। अपने अत्यंत कठिन ट्रेनिंग के कारण ये चीते के समान फुर्तीले होते हैं, लोमड़ी से भी अधिक चालाक होते हैं और चील जैसी इनकी निगाहें होती हैं। इसके कारण ये बहुत ही डेंजरस सिपाही होते हैं और इनको हरा पाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, एनएसजी कमांडो ने अब तक सैकड़ों ऑपरेशन किए हैं, जिसमें से ऑपरेशन ब्लैक थंडर। इसके बाद देखते हैं कि 25 अप्रैल 1993 को 141 पैसेंजर से भरा हुआ इंडियन एयरलाइंस का जो प्लेन था उसको हाईजैक कर लिया गया था। इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और आतंकवादियों को इन्होंने मार गिराया। इसके बाद चाहे हैदराबाद बम ब्लास्ट की बात हो या फिर पटना बम ब्लास्ट की या फिर पठानकोट अटैक में मामला एयरफोर्स के हाथ से निकलते जा रही थी, तब एनएसजी कमांडो को बुलाया गया। चाहे वो दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने की बात हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद जैसी गंभीर समस्या हो, या फिर वो राम जन्मभूमि विवाद ही क्यों ना हो। दोस्तों, भारत में होने वाला बड़ा से बड़ा ऑपरेशन या छोटा से छोटा ऑपरेशन में भारत सरकार सिर्फ एनएसजी कमांडो या ब्लैक कैट कमांडो के ऊपर ही भरोसा करती है, क्योंकि उनकी नज़र में उनको लगता है कठिन से कठिन सिचुएशन में भारत की कोई रक्षा कर सकता है, वो है एनएसजी कमांडो। अब तो दोस्तों, आप लोग को भी उत्सुकता हो रही होगी कि हम इस एनएसजी कमांडो में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे उसमें जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। तो दोस्तों, मैं अब बताने जा रहा हूँ कि आप एनएसजी कमांडो बनना चाहते हैं तो आप किस तरह से एनएसजी कमांडो को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इसमें जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, तो ये भारत में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स लोग लिए, फीमेल लोग इसमें ज्वाइन नहीं कर सकते। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए 10वीं पास मांगा गया है। आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स में आप सोल्जर के रैंक पर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स में कम से कम 5 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है आर्मी ज्वाइन करते ही इसमें जो है प्रवेश पा जाएंगे, तो आपको कम से कम 5 साल सर्विस आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स में करनी होगी। आयु जो है 35 वर्ष से कम उम्र के लोग ही ब्लैक कैट कमांडो बन सकते हैं। और इसमें जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, उसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि हर रेजिमेंट में कुछ सोल्जर लिया जाता है। टोटल ऐसे देखा जाए तो करीब करीब 25 रेजिमेंट है इंडियन आर्मी के, जैसे कि आप गोरखा रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बिहार जाट, राजपूत, ये सब नाम सुने होंगे आप लोगों ने। हर एक रेजिमेंट में करीब करीब 20 बटालियन होती है। उस हर बटालियन में से 2 या 3 जो है सोल्जर्स लिए जाते हैं। तो हर बटालियन में लगभग 1,500 लोग या 1000 लोग मेंबर रहते हैं। उनमें से 2-3 लोग को छांटना है। तो सोच सकते हैं आप कितने जो है पावरफुल और कितने जो एक्टिव लोगों को ही ये लोग लेते होंगे। दोस्तों, हर वर्ष आर्मी और पैरामिलिट्री कमांडोज के प्रत्येक बटालियन में से कुछ सोल्जर्स एनएसजी कमांडो के लिए रेकमेंड किए जाते हैं। प्रत्येक बटालियन से सेलेक्टेड उम्मीदवारों को एनएसजी
कैंप भेजा जाता है जो कि मानेसर हरियाणा में स्थित है। मानेसर हरियाणा में इनकी फिर से एक बार स्क्रीनिंग होती है और बहुत ही कठिन टेस्ट से गुजरना पड़ता है। जो भी कैडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, अब उनकी 14 महीने की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ये ट्रेनिंग यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती है। भारत में इससे कठिन ट्रेनिंग और किसी की नहीं मानी जाती। इसमें रोज 5 किलोमीटर रनिंग से लेकर के 40 किलोमीटर रनिंग के साथ साथ बहुत से चैलेंजिंग और कठिन ट्रेनिंग होती है। दोस्तों, एक एनएसजी कमांडो के रूप में आपकी ड्यूटी मात्र 3.5 साल के लिए होती है। किसी परिस्थितियों में जो है ये 5 साल के लिए भी होती है। दोस्तों, मैं 12 साल से बच्चों का रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आपका टारगेट आर्मी जनरल ड्यूटी या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो आप इस पोस्ट को बिल्कुल ध्यान में रखिए। आपको इस पोस्ट को ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे एडवेंचर मिलने वाले हैं और आपको अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। अपने आपको फक्र होगा कि आप एनएसजी कमांडो या ब्लैक कैट कमांडो के एक सोल्जर हैं। दोस्तों, एक एनएसजी कमांडो की सैलरी कितनी होती है इसका ठीक ढंग से आकलन नहीं किया जा सकता, पर फिर भी जो इसकी सैलरी 50 से 60 हजार के बीच में लगभग होती है। तो आपके लिए, एक सोल्जर के लिए बहुत ही स्मार्ट सैलरी है और इसके बाद भी बहुत सारे उसमें एकोमोडेशंस और उसमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग भी एक प्रण करते हैं कि हम भी एक एनएसजी कमांडो का सोल्जर बनेंगे और देश का सेवा करेंगे, समाज का सेवा करेंगे और अपने खुद का, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने राज्य का और अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे। तो दोस्तों, मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा और मैं आपके लिए और भी ऐसी रोचक वीडियो बनाते रहूंगा। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।